हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि हमारे पास मौजूद चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा उभार भी पैदा कर सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली है कि ये दोनों ही खगोलीय पिंडों में खिंचाव भी शुरू कर सकता है। इसकी वजह से किसी एक जगह पर इन दोनों ही बॉडीज की शेप में अंतर देखा जा सकता है। ऐसा भी संभव है कि खुद पृथ्वी और चंद्रमा काफी करीब आने लगे। क्या होगा जब चंद्रमा पृथ्वी से बस 100 किलोमीटर दूर हो? पृथ्वी पर यह खिंचाव या फैलाव आमतौर पर आपको टाइड्स यानी समुद्र में पैदा होने वाले ज्वार भाटे के रूप में देखने को मिलते हैं, जहां समुद्र का स्तर घटता और बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे चंद्रमा पर भी पृथ्वी द्वारा तनाव पैदा होता है, जिसे अक्सर लूनर बॉडी टाइड कहा जाता है, जिसे आमतौर पर चंद्रमा की सतह की वजह से देख पाना बेहद मुश्किल होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने और सूर्य की वजह से हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा मौसम काफी हद तक हमारे चंद्रमा की ही वजह से स्थिर बना रहता है। चंद्रमा की ही वजह से हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 23.4 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से सालों से हमारी क्लाइमेट साइकिल मेंटेन है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा न होने की वजह से हमारी पृथ्वी का एक ही दिन महज 8 से 12 घंटे ही लंबा होता और इसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1000 से भी ज्यादा दिन लगते। पृथ्वी से हमारी चंद्रमा की औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और पृथ्वी के चारों ओर इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी घटना की वजह से इसका ऑर्बिट कभी भी अनस्टेबल हो सकता है और इसकी ट्रेजेक्टरी भी बदल सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स अवकाश में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के साइज यानी आकार को नापने के लिए एंगुलर डायमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब यह है कि हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट पॉइंट्स कितने एंगल बना रहे हैं। अभी जहां हमारा चंद्रमा मौजूद है वहां से इसका एंगुलर डायमीटर या साइज लगभग 0.5 डिग्री है, जो काफी कम है। जैसे जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा वैसे ही इसका एंगुलर साइज भी बढ़ने लगेगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका एंगुलर साइज 100 डिग्री से अधिक पहुंच जाएगा, जो लगभग आधे से ज्यादा आसमान को ही ढक लेगा। यानी काफी लंबे समय तक हमें अपना सन यानी सूर्य देखने को भी नहीं मिलेगा। इस समय चांद का नजारा अजीब सा और बेहद डरावना नजर आएगा। हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। जब पृथ्वी से इसकी दूरी सीधा 400 किलोमीटर की होगी तो एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 90 मिनट का ही समय लगेगा। संभावना है कि टाइडल लॉकिंग की वजह से हमें तब भी चंद्रमा का सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही नजर आएगा। बस फर्क इतना होगा कि यह बहुत विशाल और साफ साफ नजर आएगा। टाइडल लॉकिंग वो कंडीशन होती है जब किसी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट की रोटेशन पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड सेम होते हैं, जिसकी वजह से उसका सिर्फ सामने का हिस्सा ही नजर आता है, जैसा कि हमारे चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा के हमारे पास आने की वजह से हमारी पृथ्वी का रोटेशन पीरियड भी बढ़ चुका होगा, यानी पृथ्वी का एक दिन अब 24 घंटे से कम होगा। पूर्ण चंद्र यानी फुल मून की ब्राइटनेस हमारे सूर्य से लगभग 4 लाख गुना कम होती है, जिसका असर हमारी आंखों पर नहीं पड़ता। पर जैसा कि किसी भी लाइट सोर्स की ब्राइटनेस उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो पास आने की वजह से चंद्रमा की चमक बेहद ज्यादा बढ़ चुकी होगी। महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रमा की चमक लगभग 18 लाख गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अब इसमें आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आपकी आंखों का क्या हाल होगा और हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की भी क्या स्थिति होगी। सेलेस्टियल मैकेनिज्म में एक टर्म आती है रॉच लिमिट, जो अक्सर सेलेस्टियल बॉडी पर लागू होती है। ये रॉच लिमिट वो दूरी होती है जिसके बाद से किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट की टाइडल फोर्स उस ऑब्जेक्ट की खुद ही ग्रेविटी से ही ज्यादा हो जाए। यानी कि इस लिमिट के बाद उस ऑब्जेक्ट पर खिंचाव की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे तहस नहस कर डालती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद रॉच लिमिट का माप है लगभग 18,000 किलोमीटर। यानी कि अगर चंद्रमा से पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर से कम की दूरी पर आने लगेगा तो पृथ्वी की टाइडल फोर्स इसे नष्ट कर डालेगी, यानी खुद चंद्रमा भी अपना वजूद खो बैठेगा। फिलहाल तो दोस्तों वैज्ञानिकों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इस बात को जस्टिफाई कर सके और हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसा देखने को भी न मिले।
पर चंद्रमा का असली रूप जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो यह वाकई में पृथ्वी के काफी पास ही था। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपके मन में कोई भी हो सवाल तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।